4:21:54 श्री राग महला तीजा जे वेला वखत विचारिए ता कित वेला भगत होए। अगर जो जीव समय काल और अवसर ही सोचता रहा कि किस समय नाम जपना चाहिए, किस अवसर पर नाम जपना चाहिए, कौन सी घड़ी में नाम जपना चाहिए, तब जीव कभी भी नाम नहीं जप सकता। क्योंकि ये जीव के शरीर की अवस्था जो है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग अपना रूप दिखाती हैं। अगर जो हम सोचें कि अभी क्या करना है, बुढ़ापे में नाम जप लेंगे तो बुढ़ापे में गुरुजी ने बताया गलतम पलतम वाली अवस्था तुम्हारी बन जानी है। नैनो नीर भय तनखीना, भय केस दुधवानी, रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे तब क्या करे प्राणी। तुम्हारे बाहर की इंद्रियां भी तुम्हारी निर्बल हो जाएंगी और अंदर की अवस्था भी तुम्हारी निर्बल हो जाएगी। तब तुम किस घड़ी में, किस अवसर में, किस काल में तुम नाम जपोगे, इसलिए इसका विचार नहीं करना चाहिए। कुछ जीव ये सोचते हैं कि अभी बड़ी समस्याएं हैं जीवन में, समस्याएं ख़त्म हो जाएं कुछ तब नाम जपा जाए, तो समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जीव की समस्याएं तो हमने अपने आप ही फैलाई हुई हैं। समस्याएं जीव की तृष्णाएं, आशाएं और कामनाओं के कारण बढ़ी हुई हैं। इसलिए जो नाम के द्वारा अपनी समस्याएं ख़त्म कर देते हैं वही समाधि में आ सकते हैं। और समस्याएं वैसे कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, और ना वो काल ना वो अवसर आ सकता है जिस घड़ी में तुम नाम जपो। इसलिए जीव को कभी भी विचार नहीं करना चाहिए इस बात का कि कब नाम जपा जाए, किस घड़ी में नाम जपा जाए। गुरु जी ने वाणी में बताया, थाई घड़ी सुलखड़ी जित जपिए हर नाव। हर अवसर, हर घड़ी, हर पल सुंदर है। जो वही घड़ी, वही पल, वही समय सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ है, जिस घड़ी में जीव परमात्मा के नाम में रत रहता है। अन दिन नाम में रत्या सच्चे सच्ची सोए। जो रात दिन नाम के अंदर ही रंगे रहते हैं, रत्ते रहते हैं, भीगे रहते हैं, उसी का उसी का आनंद माणते हैं, सच्चे सच्ची सोए। उनके अंदर सारे विचार माला ही सच की बन जाती है। उनकी इंद्रियां जो भी, आंखें जो देखती हैं वो ईश्वर को देखती हैं, रसना जो बोलती है वो ईश्वर का नाम बोलती है, और ये कान जो सुनते हैं वो ईश्वर के नाम की बात सुनते हैं। ऐसी अवस्था में उनकी सोच, मैंने उनके जीवन का व्यवहार, उनके जीवन का उठना बैठना, मर्यादा सारी ही उनकी सच की ही हो जाती है। एक तिल प्यारा विसरे भगत की नहीं हुई। गुरु जी कहते हैं कि जितना समय तुमको मिला है, जितनी श्वासें तुम्हें मिली हैं, उसके अंदर एक श्वास भी तुम्हारी उस प्यारे से अलग नहीं होनी चाहिए। हर दम तुम्हारे अंदर 24 घंटे में 32 घंटे उस परमात्मा प्यारे की याद तुम्हारे अंदर चलनी चाहिए, कभी भी तुमको भूलनी नहीं चाहिए। भगत के नहीं हुए। अगर जो उसको हम एक पल भी भूल जाते हैं, फिर वो ऐसी भक्ति नहीं कहलाती है। ऐसी भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति वही है जिसमें जीव हर दम, हर पल, हर श्वास उसी की याद में रमा रहे। मन तन शीतल साच साथ न बिरथा कोई। ये जिस जीव की श्वास कोई भी खाली नहीं जाती ईश्वर के नाम से। जो श्वास अंदर जा रही वो भी ईश्वर के नाम में ही जा रही है, जो बाहर आ रही है उसके अंदर भी वो ईश्वर के नाम को ही जप रहा है। उनके मन और तन शीतल हो जाते हैं और वे वे सच के साथ ही जुड़ जाते हैं। उनकी एक भी श्वास व्यर्थी नहीं जाती है। फिर मेरे मन हर का नाम ध्याए, क्योंकि मन की ही सारी साधना है और मन की ही सारी विचार माला है। संसार में सब परमात्मा ने इतने जीव बनाए, सबके मन अलग अलग बनाए हैं। जैसा जिसका मन है वैसी उसकी दुनिया है। लेकिन इस मन को ही समझाना है, क्योंकि मन चंचल है, ये कभी भी समझता नहीं है। ये बिल्कुल चिकना घड़ा है, इसीलिए प्यारा प्यारा करके कहा जाता। समझाना है किसी को तो बड़े ही प्यार से समझाना पड़ेगा। मेरे मन हर का नाम ध्याए। है मेरे प्यारे मन, हरि के नाम में ही तुम ध्यान लगाओ। साची भगत तात ये जा हर वसे मन आए। सच्ची भक्ति उसी की कहलाती है। सच्ची भक्ति वही होती है जब जीव हरि के नाम में लिव लगा लेता है, जब उसके अंदर परमात्मा बस जाता है।
परमात्मा बसने के कैसे हमको महसूस हो कि हमारे अंदर परमात्मा का वास हो गया है। जैसे कि नाम जपते जपते हमको रस आने लगे, नाम जपते जपते हमारी आंखें भीनी हो जाएं, हमारे अंदर भी परमात्मा के नाम का विरह पैदा हो जाए। क्योंकि फरीद जी कहते हैं, जिस पिंजर में बिरहा नहीं तो पिंजर ले जा, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान। सारी उच्चता जो है बिरह को ही दी है फरीद जी ने। बिरह है तो परमात्मा के साथ मिलाप है, क्योंकि पहला बिछोड़ा ही आत्मा का परमात्मा से है। लेकिन कभी हमारी आंखें भीनी नहीं हुई। बच्चा अगर जो एक बार परदेश चला जाता है, माँ की आंखें अपने आप भीनी होती हैं उसकी याद में, लेकिन परिवार की याद, ये संसार की याद जीव को सदा ही बनी रहती है। इसीलिए हम संसार में ही रह जाते हैं। अगर जो ऐसी ही याद परमात्मा की बनी रहे तो परमात्मा सदैव के लिए जीव के अंदर बस जाएगा। साची भगत थी जहाँ हर वसे मनाए। जब किसी जीव के अंदर हरि बस जाता है, सच्ची भक्ति वही कहलाती है। रहो सहजे खेती रहिए, सच नाम बीज पाए। कहते हैं, हे जीव, ये शरीर रूपी धरती के ऊपर तुमको सहज स्थिरता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। डोलन ते राखो प्रभु, ये मन समाधि में आ जाए। समाधि मतलब तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएं। जब समस्याएं खत्म हो जाती हैं, जीव समाधि में आता है। समाधि माने स्थिरता में आ जाता है। सहजे खेती रहिए, फिर ऐसी अवस्था में परमात्मा के नाम की खेती बोई जा सकती है। सच नाम बीज पाए, और सच नाम का बीज उसके अंदर डालना है। क्योंकि परमात्मा स्वयं सच है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, परमात्मा स्वयं पवित्र है, निर्मल है। जीव भी जब सच के साथ जुड़ते हैं, उनको भी निर्मल होना पड़ता है। और जो जीव निर्मल हो जाते हैं, फिर वो सच नाम का बीज अपनी खेती में डालते हैं। बीज पाए खेती जम्मी अगली, मनुआ रज्जा सहज पाए। ऐसी जीवात्माओं के अंदर जो खेती पैदा होती है, जिन्होंने सच नाम का बीज पाया डाला है, और सहजे स्वभावता ही अपने आप जो प्यार बनता है उसकी खेती की है। खेती जम्मी अगली, फिर खेती बहुत ज़्यादा होती है, 10 गुना पैदा होती है, 100 गुना पैदा होती है। और ये मन जो है तृप्त हो जाता है, और सहज स्वभाव अपने आप ही वो परमात्मा उसके अंदर बस जाता है। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाए। संसार के चाहे जितने भी पदार्थों का भोग किया जाए, चाहे जितने भी सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोणे छत्ती अमृत पाकर मारण नाद किए। कहते हैं, ये चाहे जितने भी तुम संसार के पदार्थों का स्वाद ले लो, लेकिन गुरु का शब्द ही अमृत है। और ऐसा अमृत है जिसको पीने के बाद सारी तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, कामनाएं आशाएं तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। और ये अमृत ऐसा है जीव को सदा के लिए तृप्त कर देता है, क्योंकि ईश्वर का नाम जीव के अंदर से आशाएं कामनाएं तृष्णाएं खत्म कर देता है। केवल नाम का ही आनंद ऐसा जीव लेता है। इसीलिए ऐसे जीव नानक भक्ता सदा विकास, सुनिए दुख पाप नाथ। भक्तजन क्यों तृप्त रहते हैं, क्यों उनके अंदर विकास होता है, क्यों उनको दुख महसूस नहीं होते हैं? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम के अमृत का पान किया है। ऐसे ही उनकी ये सारी विकारों की प्यास खत्म हो गई है। ए मन साचा गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाए। गुरु के शब्द के साथ ही, गुरु का शब्द ही अमृत है। बाकी संसार में कहीं भी आपको नाम का अमृत नहीं मिल सकता है। बाहरी कर्म करने से, कर्म कांड करने से, भारी बाहरी धर्म कर्म पुण्य दान तीर्थ ये सब इत्यादि ये कार्य करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन गुरु का शब्द ही एक ऐसा है जिसके अंदर अमृत है, और उस अमृत को पीने के बाद ही जीव के अंदर तृप्ति हो सकती है। ए मन साचा सच रत्ता सच्चे रहा समाए। ये मन जब सच में भीग जाता है, सच में रंग जाता है,
सच्चे रहत समाए, फिर वो सच में समा जाता। परमात्मा सच है, उसी प्रकाश में वो समा जाता। परमात्मा महासूरजों का सूरज है, जीव भी उस प्रकाश के अंदर समा जाता है। आखण वेखण बोलना शब्दे रहत समाए, ऐसे जीव की इंद्रियां जो कहती हैं, जो रचना कहती है, वो केवल ईश्वर का नाम का ही विचार करती है। आँखें जो भी देखती हैं ईश्वर के नाम का ही दर्शन करती हैं। कान जो भी सुनते हैं संसार की चर्चा को छोड़ करके परमात्मा के नाम की ही बात को सुनते हैं। उनकी सारी इंद्रियां सब ईश्वर के नाम का ही बखान करती हैं, लगी हुई हैं। उन्होंने ऐसी इंद्रियां जो है ईश्वर के नाम को ही देख रही हैं। आखण वेखण बोलना, उनका कहना, सुनना, बोलना शब्द रहते हैं, केवल गुरु के शब्द के अंदर ही समा गया है। गुरु का शब्द बोलते हैं, गुरु के शब्द को ही देखते हैं और गुरु के शब्द को ही विचार करते हैं। शब्द फिर ऐसे जीव शब्द में समा जाते हैं। बाणी वज्जी चौजुगी सच्चो सच सुनाए, उनकी बाणी, उनकी फिर शोहरत, उनकी जो शोभा है चारों युगों में होने लगती है। उनकी शोभा चारों युगों में होती है और वे उनके अंदर उनको जो भी सुनाई देता है केवल सच ही सच सुनाई देता है, क्योंकि उनकी वाणी में सच ही आ गया है। हमें मेरा रह गया सच्चे रियाज मिलाए, क्योंकि वो सच के साथ लगे हुए हैं, गुरु के शब्द के साथ लगे हैं, इसीलिए उनके अंदर से मैं मेरी ख़त्म हो गई है, अहंकार ख़त्म हो गया है और सच्चे लिया मिलाए। उस परमात्मा सच ने ऐसे जीवों को अपने में मिला लिया है, क्योंकि ऐसे जीव ही मिल सकते हैं जो सच के साथ जुड़े हैं। पर जब जीव बिल्कुल उस ईश्वर का ही रूप हो जाता है भक्ति कर करके, तभी वो उसके अंदर मिलाप कर सकता है। हम भी तब तक नहीं मिलाप कर सकते परमात्मा के साथ जब तक हम उसका रूप नहीं हो जाएंगे। जीव जब शब्द के साथ जुड़ता है उसके अंदर वो मैं मेरी ख़त्म हो जाती है। ऐसे जीवों को परमात्मा अपने में मिला लेता है। तिनको महल हदूर है जो सच रहे लिवलाए, जो सच के साथ जुड़े हुए हैं, जो सच के साथ जिन्होंने लिव लगाई हुई है, गुरु के शब्द के साथ हरदम अपने समय को लगाया हुआ, श्वास श्वास लगाई हुई है, ऐसे जीवों को परमात्मा का महल जाहिर जहूर हाजरा हजूर सामने दिखाई देता है। और वो तिनको महल हदूर है, वो परमात्मा के महलों को सामने ही देख लेते हैं। नदरी नाम त्याइए विण कर्मा पाया ना जाए, लेकिन ये परमात्मा का नाम उस परमात्मा की कृपा की नज़र के बगैर नहीं प्राप्त हो सकता है। जब किसी जीव के ऊपर उसकी कृपा की नज़र पड़ जाती है तभी वे नाम का ध्यान करते हैं, नाम में ध्यान लगाते हैं। क्योंकि ध्यान लगाना, पढ़ना अलग चीज़ है, सुनना अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान लगाना, भावना पैदा होना, विश्वास पैदा होना, ये बहुत बड़ी अवस्था है। सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतर्गत तीरथ मलिनाओ, फिर अंदर के जो हृदय रूपी तीरथ में कहते फिर तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। ऐसी अवस्था में जीव जो है, जो नाम जपते हैं, विण कर्मा पाया न जाए, ऐसे जीव ही परमात्मा के नाम को जपते हैं। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं कि बिना कर्मों के, बिना भाग्य के, बिना बड़े भाग्य से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। विण कर्मा पाया न जाए, ये नाम भी जो ध्यान लगता है जीव का, वो भी उसकी कृपा के बगैर नाम में ध्यान नहीं लगाया जाता। बिना कर्मों के ये वाली अवस्था नहीं मिलती है। जिसके बड़े भाग्य उनको यही अवस्था प्राप्त होती है। पूरे भाग सत्संगत लहे सतगुरु पेटे जिस आए, पूरे भाग जिनके होते हैं, पूरे भाग में बहुत बड़े भाग्य जिनके होते हैं, जो धुर्मस्तक से जिनके ऊपर लिख दिया है परमात्मा ने, उनको सत्संगत मिलती है। और सत्संगत में आ करके, सत्संगत कैसी जानिए जिससे एक को नाम बखानिए। एक ईश्वर के नाम की चर्चा जहाँ पे होती है, सतगुरु पेटे जिस आए, कौन सी सत्संगत, जिनको सतगुरु के साथ मिलाप हो गया है, भेंट हो गई है, और सतगुरु के पास आकर के केवल सत्संगत में आकर के गुरु के शब्द की ही कमाई करते हैं, उसी के साथ मिलाप करते हैं। अन दिन नाम में रत्या दुख भिख्या बिचों जाए,
जो रात दिन जीव नाम के साथ लगे रहते हैं, जिन्होंने अपनी श्वास श्वास उसके अंदर लगा दी है, जिनके ऊपर नाम का रंग चढ़ गया है, दुख बिखिया, उनके दुख विकारों के विष अंदर से खत्म हो गए हैं। विकार एक जलन है, विकार एक आग है, विकार एक भांबड़ है जो जीव को अंदर ही अंदर से जलाती रहती है। बाहर की आग तो बुझ जाती है, लेकिन अंदर की आग जो है, ये विकारों की आग कैसे खत्म होती है? जो रात दिन ईश्वर के नाम में जुड़े रहते हैं, उनके अंदर से ये दुख और विकारों की अग्नि अंदर से खत्म हो जाती है, ये विकार अंदर से खत्म हो जाते हैं। नानक शब्द मिलावड़ा, नाम में नाम समाए। गुरु जी कहते हैं कि जो शब्द के साथ मिलाप कर लेते हैं वे नाम में समा जाते हैं, वे नामी में समा जाते हैं। 4/22/55